हेलो साथियों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए हम आज चर्चा करते हैं प्रत्यय जो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। आज इसी की चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। वे शब्दांश या वर्ण किसी शब्द के अंत में जुड़ने से उनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी जो वर्ण होगा या शब्दांश होंगे, किसी शब्द के अंत में जुड़ने से उसके अर्थ में जो परिवर्तन हो जाता है, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, एक तद्धित प्रत्यय होता है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कृत प्रत्यय का। कृत प्रत्यय होता क्या है? जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाने पर संज्ञा विशेषण तथा अव्यय शब्द बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पढ़ धातु में आई प्रत्यय जुड़कर पढ़ाई शब्द बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे लिख धातु में आई प्रत्यय लगने पर लिखाई शब्द बन जाता है, इसी प्रकार आप प्रत्यय का निर्माण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तद्धित प्रत्यय का। जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों, संज्ञा विशेषण, सर्वनाम आदि के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदर शब्द में यदि ता प्रत्यय जुड़ जाता है तो सुंदरता शब्द बन जाता है। आइए अब बात कर लेते हैं कृत प्रत्यय के उदाहरण के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम में जो है बार बार पूछे गए हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। आवा या वा प्रत्यय जो 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 बार बार हर वर्षों में पूछा गया है। आइए इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आवा प्रत्यय जो है पहन है, उसमें आवा आवा प्रत्यय जोड़ देंगे तो पहनावा हो जाएगा। ओढ़ शब्द है, यदि उसमें आवा प्रत्यय जुड़ जाएगा तो ओढ़ावा हो जाएगा। इसी प्रकार जो है दिख जो है शब्द हैं, उसमें जो है आवा प्रत्यय जुड़ जाएगा तो दिखावा शब्द बन जाता है। चढ़ में जो है आवा प्रत्यय लगने पर चढ़ावा हो जाता है। आइए देख लेते हैं। आहट या हट ये प्रत्यय है। घबर है, उसमें आहट प्रत्यय जुड़ जाएगा तो घबराहट हो जाएगा। जगमगाहट हो जाएगा। हट जब हट प्रत्यय को यूज करना है तो आ जोड़ देंगे पहले तो आहट हो जाएगा। सरसराहट, गड़गड़ाहट, चिलचिलाहट आदि शब्द बन जाएंगे। अब आई प्रत्यय के बारे में देख लेते हैं। जैसे लिख कोई वाक्य है, उस पे जो है आई प्रत्यय जुड़ गया तो लिखाई शब्द बन गया। इसमें देखो अर्थ में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। पढ़ धातु है, उसमें आई प्रत्यय लग गया तो पढ़ाई हो गया। हंस धातु में आई प्रत्यय लग गया तो क्या बन जाएगा? हंसाई। इसी प्रकार देख लेते हैं चढ़ाई, जुताई, कमाई, निराई, सिलाई आदि शब्द जो हैं बनाए जा सकते हैं आई प्रत्यय से। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आवट या वट प्रत्यय जो होता है, ये भी कई वर्षों हर वर्षों में जो है ये प्रश्न जो है पूछा गया है। आप देख सकते हैं 2009 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14, 15, 16, 17, 18 बार बार यही प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको जो है इतना ही पढ़ना है, आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो सज है, उसमें आवट प्रत्यय जुड़ जाएगा तो सजावट हो गया। इसी प्रकार लिख है, लिख में आवट प्रत्यय जुड़ जाएगा तो लिखावट बन जाएगा। इसी प्रकार गिर है, उसमें आवट प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गिरावट। थक शब्द है, उसमें आवट जो है प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? थकावट। बन
शब्द है उस पे आवट प्रत्यय जुड़ जाएगा तो बनावट बन जाएगा। इसी प्रकार आप तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आनी या आइन, इसको देख लेते हैं। सेठ है उस पे आनी प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? सेठानी। और उसमें आइन प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सेठाइन। नौक है उसमें नौकर है उसमें आनी जुड़ जाएगा तो नौकरानी शब्द बन जाएगा। देवर है उसमें आनी प्रत्यय जुड़ेगा तो देवरानी बन जाएगा। इसी प्रकार जो है जेठ है उसमें आनी प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? जेठानी। इसी प्रकार पंडितानी या पंडिताइन ये शब्द बनाए जा सकते हैं। ई प्रत्यय है जो 2015 और 17 में पूछा गया है, जैसे नगरीय, जातीय, मानवीय, भावदीय, भारतीय, नारकीय, स्वजातीय। एक बार फिर देख लेते हैं। जब देखो नगर में ई प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? नगरीय। जात में जो है ई प्रत्यय जुड़ जाएगा तो जातीय हो जाएगा। ऐसे ही मानव में जो है ई प्रत्यय जुड़ेगा तो मानवीय बन जाएगा। भवद में जो है जब ई प्रत्यय जुड़ जाएगा भावदीय बन जाएगा। भारत में जो है जब ई प्रत्यय लग जाएगा तो क्या बनेगा? भारतीय। ऐसे ही नरक है उसमें ई प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? नरकीय। स्वजात है उसमें ई प्रत्यय जुड़ेगा तो स्वजातीय बन जाएगा। ता प्रत्यय है जो 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हर वर्षों में पूछा गया है। अब देखो सुंदर है, सुंदर कोई शब्द है उसमें ता प्रत्यय जुड़ जा रहा है तो क्या बन जाएगा? सुंदरता। इसी वजह सज्जन है उसमें ता प्रत्यय जुड़ रहा है तो सज्जनता। दुर्जन है उसमें ता प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बन जाएगा? दुर्जनता। इसी प्रकार मधुर है उसमें ता प्रत्यय बनेगा तो मधुरता। महान है उसमें ता प्रत्यय जुड़ेगा, महानता। लघु है कोई शब्द उसमें ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? लघुता। अब तो प्रत्यय देख लेते हैं। बंधु है उसमें तो प्रत्यय जुड़ेगा तो बंधुत्व हो जाएगा। मृदु है उसमें तो प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? मृदुत्व। लघु शब्द है उसमें तो प्रत्यय जुड़ जाएगा क्या बन जाएगा? लघुत्व। कवि शब्द है उसमें तो प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? कवित्व। प्रभु है उसमें तो प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? प्रभुत्व। मह शब्द है उसमें तो प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? महत्व। इसी प्रकार आई को देख लेते हैं। चतुर है उसमें आई प्रत्यय जोड़ देंगे तो चतुराई बन जाएगा। चौड़ा है चौड़ा है तो उसमें आई प्रत्यय चौड़ाई बन जाएगा। लंब है तो उसमें आई प्रत्यय जोड़ेंगे लंबाई हो जाएगा। ऊंच है यदि उसमें आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऊंचाई बन जाएगा। मोट वाक्य है उस पर आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो मोटाई हो जाएगा। पिस है उसमें आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो पिसाई हो जाएगा। आज का जो है लास्ट प्रत्यय है पन, जो 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 2018 में भी पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। बच है उस पर पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? बचपन। आइए हम आपको दिखा देते हैं। ऐसे ही लड़कपन है लड़क और प्लस पन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? लड़कपन। ऐसे ही भोला है उस पर पन जोड़ देंगे तो भोलापन बन जाएगा। इसी प्रकार आप बना सकते हैं। इसी पे बड़ है बड़प है तो उस पर पन प्रत्यय जोड़ देंगे बड़प्पन हो जाएगा। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि चैनल पे नए हैं तो मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।